जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है सारे शेर भाइयों के। आए हो बिल्कुल बढ़िया और मचा रहे हो तुम लोग। आज बात करने वाले हैं अपकमिंग फेसलिफ्ट कार्स के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। फेसलिफ्ट का दौर अभी थोड़ा सा बरकरार है और कुछ अपकमिंग कार्स आने वाली हैं, तो मैंने सोचा आपको उसके बारे में फटाफट से बता देता हूँ। जो लोग मुझे अभी भी कमेंट कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, मेरे भाइयों मेरे मित्रों, मारुति विक्टरीज की डिटेल वीडियो कल मैंने डाल दी है, जहाँ पे वेरिएंट कंपैरिजन, प्राइसिंग सब कुछ दे दिया है। आप लोग उसको देख लीजिएगा। पर इस वीडियो के बाद जाना, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपकमिंग फेसलिफ्ट कार्स के बारे में। लेट्स गो। सबसे पहले बात करते हैं उस ब्रांड के बारे में जो प्रोड्यूस करते हैं सबसे बेस्ट कार्स अभी के टाइम पे जो आपको खरीदने को मिलेगी इंडिया में। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फॉक्सवैगन की, जिनकी टाइगुन का फेसलिफ्ट आने वाला है। 2021 में टाइगुन आई थी। अगर आप इसका सेल्स का ग्राफ देखते हो तो उतना इंप्रेसिव नहीं है। आई मीन ऐसा नहीं है कि डिजायर, स्विफ्ट और टाटा पंच की तरह बहुत ज्यादा बिकती हो, बट व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस, व्हेन इट कम्स टू रिलायबिलिटी, सेफ्टी, इस कार को बीट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। सबसे नई चीज जो सुनने में आ रही है इस कार के बारे में वो ये है दोस्तों कि इसमें जो 1 लीटर का इंजन आता है, जिसमें आपको 115 एचपी मिलती है, 6 एमटी और 680, ये रिप्लेस हो सकता है दोस्तों 8 स्पीड ऑटोमेटिक से। यानी कि भाई 8 गियर का ट्रांसमिशन, अभी तक 7 चल रहा था, अब 8 पे हम लोग पहुंच रहे हैं। फॉक्सवैगन ही करेगी ये कारनामा। अदर देन दैट, इसमें जो दूसरा इंजन ऑप्शन है 1.5 TSI, वो तो आपको आई थिंक 150 एचपी देता है, तो उसको तो बीट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। फॉक्सवैगन इस कार के अंदर और भी ज्यादा ट्विकिंग करने वाली है। यानी कि अभी तक ये कार जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, इसमें खबर आ रही है और ज्यादा इंजन में ट्विक्स करे जाएंगे। क्योंकि ये जो 1 लीटर का इंजन है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये 1.2 लीटर टर्बो 1.5 लीटर टर्बो के बराबर भागने की पोटेंशियल रखता है। क्यों? क्योंकि ये फॉक्सवैगन का इंजन है भाई। कंपनी इसके अंदर इनफैक्ट लेवल 2 ADAS भी इंट्रोड्यूस करने वाली है, ताकि जो सेफ्टी को लेकर जागरूक है मेरे भाई, उनको अट्रैक्ट कर पाए। अब क्योंकि टाइगुन जो है दोस्तों 4200 mm प्लस की कार है, तो ये ऑब्वियसली मिड साइज एसयूवी कैटेगरी में आती है, जहाँ पे रिसेंटली अभी मारुति की विक्टरीज भी आई है और टाटा की सियारा भी आनी बाकी है। तो अगर फेसलिफ्ट लाना है, कंपटीशन में अपनी इमेज बरकरार रखनी है, तो ये लोग भी इसके लुक्स को चेंज कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले इनकी जो एलईडी डीआरएल्स है वो काफी ज्यादा अब स्लीक होने वाली है, जो कि इनकी आईडी ईवी लाइनअप से इंस्पायर्ड होगी। पहले जो इसमें हनीकॉम पैटर्न की ग्रिल आती थी, अब उसको चेंज करके थोड़ा सा रेक्टेंगुलर टाइप ग्रिल लगाई जाएगी। आई मीन कार के जो लुक है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी फ्रंट से, तो उसको थोड़ा सा अभी ये सिंप्लीफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें कार की रियर लाइट्स की, तो पहले ही इसमें कनेक्टेड टेल लाइट आती थी, पर उसके अंदर भी फॉक्सवैगन मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो एक नई लुक एनहांसमेंट आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें साइड प्रोफाइल की, तो उसके अंदर कोई मेजर चेंजेस नहीं है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रहेगी, बट न्यू एलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल सकते हैं, नया पैटर्न देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं इसके इंटीरियर्स की, तो टू बी ऑनेस्ट अभी उसका कोई अपडेट नहीं आया है, ना ही कोई इमेज लीक आया है कि इंटीरियर में कोई चेंजेस हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। एंड ज्यादातर फेसलिफ्ट में काफी माइनर इंटीरियर चेंज होता है, बट अगर कोई चेंज आता है आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू गाइस। इसका जो लॉन्च रखा गया है दोस्तों 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है, यानी कि जनवरी 2026 से मार्च 2026 के बीच में। और अगर हम बात करें इसके प्राइसिंग की, तो अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रैक्टिकली तो प्राइसेस नहीं बढ़ने चाहिए, क्योंकि प्राइस बढ़ाना तभी लॉजिकल है जो कार की सेल्स काफी ज्यादा हो। बट अगर हम यहाँ पे टाइगुन की सेल्स की बात करें, तो इट्स सॉर्ट ऑफ डिसेंट, बहुत अमेजिंग सेल्स नहीं है। कार जरूर अमेजिंग है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों महिंद्रा बोलेरो नियो फेसलिफ्ट के बारे में। और ये क्या यार, यार ये कैसा अपडेट दे दिया भाई। एडिडास दिखाकर हमें आदिवास पकड़ा दिया। आई मीन ये क्या है, ये क्यों है? ये तो पहले जैसा ही है। आई मीन आपको याद होगा कुछ टाइम पहले महिंद्रा बोलेरो के दूसरे पिक्स वायरल हुए थे और सबने सोचा था कि महिंद्रा जो है कुछ नई चीज लेकर आ रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट मैंने भी उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, पर महिंद्रा ने वो एज अ ईवी निकाल दी। और यहाँ पर फिलहाल जो हमें देखने को मिल रहा है कुछ भी चेंजेस नहीं है। एक तो आजकल दो स्ट्रैटेजी चल रही है। कई केस में क्या होता है, कंपनी जो है दूसरी लाइट्स लगाकर टेस्ट करती है, पर अगर मैं इसकी साइड प्रोफाइल देखूं, आगे पीछे दाएं बाएं से देखूं, तो मुझे लग नहीं रहा कि इसमें कोई भी चेंजेस कर रहा है। ये तो बस ऐसे ही लग रहा है कि पुरानी वाली ही है। फिर भी कुछ अपडेट्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। इसका जो डिजाइन है, जो बॉक्सी शेप है इस कार की, वो एज इट इज सेम रहने वाली है। हालांकि एक अच्छी कार है, ये काफी बल्कि लगती है, बट व्हेन इट कम्स टू अपडेट, तो कुछ तो अपडेट होना चाहिए था। यहाँ पे आपको एक न्यू एलॉय व्हील का डिजाइन देखने को मिलेगा विद 215 सेक्शन टायर्स और 15 इंचेस के एलॉय देखने को मिलेंगे। इसकी जो फ्रंट ग्रिल है वो रीडिजाइन करी जाएगी। हालांकि जरूरत इसके लाइट्स के सेटअप को रीडिजाइन होने की है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा मैं यहाँ पढ़ पा रहा हूँ कि कैरी ओवर सेगमेंट में क्या लिखा हुआ है कि हेडलाइट, रिफ्लेक्टर, फॉग लैंप, यानी कि फ्रंट लुक जो है कार की एज इट इज सेम रहने वाली है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड इसमें अपडेट क्या है।
अदर देन दैट जो चेंजेस इसमें हो सकते हैं कि अब फाइनली इसमें 10.2 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम आएगा, जो एक न्यू स्क्रीन होगी विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग पैड, वेंटिलेटेड सीट्स, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट बटन। पैनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। इंजन की अगर हम बात करें तो एक्जैक्टली सेम रहने वाला है, 1.5 लीटर 3 सिलेंडर हॉक, जो आपको 100 HP एंड 260 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करके देगा। इसमें AMT गियर बॉक्स रिटर्न हो सकता है दोस्तों, जो पहले TUV 300 में आता था। इसका जो लॉन्च है 2025 के ही एंडिंग में कभी भी हो सकता है, यानी कि नवंबर दिसंबर के बीच में ये आ सकती है, और GST 2 के अकॉर्डिंगली इसके प्राइसेस को जो है अनाउंस करा जाएगा। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाटा पंच फेसलिफ्ट के बारे में। दोस्तों आपको याद होगा मैंने एक अपडेट शेयर किया था जहां पर ऐसी इमेज आई थी कि ऐसा लग रहा था कि इसमें फोर्ड इको स्पोर्ट की तरह पीछे एक स्टेपनी होल्डर हो सकता है। बट जो अगला नया लेटेस्ट स्पाई शॉट आया है टाटा पंच का, उसमें ये जो क्लैरिफिकेशन है या फिर जो कंफ्यूजन है दूर हो गया है कि ये कनेक्टेड टेल लाइट्स के साथ ही आने वाली है, जो कि मुझे भी पर्सनल लगता है कि ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि कार की हाइट इतनी नहीं है कि इको स्पोर्ट की तरह ये अपना ऑरा क्रिएट कर पाए। तो कनेक्टेड टेल लाइट्स आपको देखने को मिलेगी, जिसके लिए मैंने एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया देने के लिए AI इमेज बनाई है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए। कुछ इस तरीके से सेटअप आपको देखने को मिलेगा जब ये कनेक्टेड लाइट्स के साथ आएगी। एंड डेफिनेटली जब टाटा मोटर्स इसको कंप्लीट करके एक फाइनल प्रोडक्ट उतारेंगे, तो रोड अपीयरेंस के मामले में दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये फ्रॉन्क्स को भी टारगेट करेगी, क्योंकि नई पंच फेसलिफ्ट, अक्सर ऐसा मैंने देखा है कि काफी सारे लोग जो बलिनो फ्रॉन्क्स में कंफ्यूज होते हैं वो टाटा पंच में भी शिफ्ट हो जाते हैं सेफ्टी के चलते। तो सबसे पहले तो कमेंट करके आप बताना है कि क्या टाटा पंच फ्रॉन्क्स और बलिनो की सेल्स को खा पाएगी। हाउएवर फ्रॉन्क्स एक अपर सेगमेंट की कार है, अंडरस्टैंड, पर जब ये सारे चेंजेस पंच में हो रहे हैं, इसके लुक्स बदल रही है, इंटीरियर्स में चेंजेस हो रहे हैं, जहां पे आपको 2 स्पोक स्टीयरिंग देखने को मिल रहा है, 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स, आई मीन सारे फीचर्स टाटा मोटर्स इसमें भर भर के डाल रहे हैं। एक और नया अपडेट जो सेफ्टी से रिलेटेड आपको इस बार पंच में देखने को मिलेगा दोस्तों, वो है ड्यूअल पार्किंग सेंसर प्लस 360 कैमरा सिस्टम, जो कि पहले मिसिंग था। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, अब एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स आपको देखने को मिलेंगे पूरे पंच के लाइनअप में। अगर हम कार के फ्रंट फेशियर की बात करें तो इसका टोटल मेकओवर होने वाला है, यानी कि इसका जो हेडलाइट है LED में चेंज होगा, LED DRLs, LED फॉग लैंप्स, और कार की जो ओवरऑल लुक है या जो पर्सनैलिटी है इस कार की, रोड प्रेजेंस है, टोटली चेंज होने वाली है। हालांकि ये कार कैमोफ्लेज इतनी होकर आ रही है कि कंफ्यूजन काफी बरकरार है अभी भी। फ्रंट से कभी कभी लगता है कि ये टाटा पंच EV की तरह हो सकती है, हालांकि मैं चाहूंगा कि टाटा पंच EV की तरह ना हो, थोड़ी सेपरेट लगे। पीछे से पर कंफर्म हो गया है कि ये पंच EV की तरह नहीं है, दैट विल बी नियरली आइडेंटिकल टू एल्ट्रॉज और समथिंग न्यू जो थोड़ा सा मस्कुलर लगेगा। तो टाटा लवर्स कमेंट करके बताओ, ये तो कनेक्टेड सेटअप वेटअप लाइट सब आ गया, भगाने के लिए तैयार हो इस कार को कि नहीं। अगर हम बात करें इंजन ऑप्शंस की, तो जो नई चीज इसमें हो सकती है, ऑटोमेटिक CNG में भी इंट्रोड्यूस हो जाए टाटा पंच फेसलिफ्ट के साथ, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में आपने नोटिस करा होगा पंच की सेल काफी डिक्लाइन हुई है। तो जिस तरीके से मारुति ने एक स्ट्रैटेजी खेली कि हम अंडर द बूट CNG देंगे खाली विक्टोरिस में, जिससे ऑब्वियसली कार की सेल्स बढ़ सकती है, इनफैक्ट 5 स्टार सेफ्टी भी वहां पे मिलती है। तो इंपैरेटिवली हो सकता है टाटा पंच इस तरीके की स्ट्रैटेजी रखेगी, ऑटोमेटिक CNG जो है आपको पंच में मिल जाएगी, और लेटर शायद आपको ये एल्ट्रॉस CNG ऑटोमेटिक भी देखने को मिले। पर अगर हम इंजन ऑप्शंस की बात करें, सो दैट विल बी रिमेनिंग सेम, कोई मेजर चेंजेस नहीं है। जितनी पावर पहले आ रही थी उतनी ही आएगी, टॉर्क उतना ही रहेगा। 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन जो टाटा का आ रहा था आपको सेम एज इट इज मिलने वाला है। अगर हम बात करें कार की डायमेंशंस की, तो कोई चेंजेस नहीं है। लेंथ, विड्थ, हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस, बूट स्पेस एग्जैक्टली गोना रिमेन सेम। हालांकि दोस्तों जितना आप लोगों के कमेंट्स मेरे चैनल पे आते हैं पंच फेसलिफ्ट से रिलेटेड, मैंने नोटिस करा है कि लोगों को इसके इंजन से इतने इश्यूज है नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में एक नई लुक की डिमांड करी जा रही है, और साथ ही में थोड़ा एक आध फीचर एनहांस कर दे, TPMS डाल दे, टाइप C पोर्ट एक्सेट्रा। सो लेट्स सी क्या होता है। 2025 के एंड में इसकी जो लॉन्च डेट है, सारे मीडिया हाउसेस में वही आ रही है अभी तक मेरे पास, कि ये कभी भी नवंबर, दिसंबर या फिर आप जनवरी मान सकते हो स्टार्टिंग, इसके बीच में कभी भी लॉन्च हो सकती है। हालांकि टाटा की ओवरऑल सेल्स का ग्राफ देखते हुए जिस तरीके से सेल्स डिक्लाइन हो रही है टाटा मोटर्स की, मुझे लगता है इस कार को जल्द से जल्द दिवाली के आसपास ही लॉन्च करना चाहिए। बहुत ज्यादा लोग बेकरार हैं टाटा पंच को अपना दिलदार बनाने के लिए। ऑलराइट दोस्तों, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आने वाले दिनों में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। सो मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। शेयर दिस वीडियो विद समवन जिसे इसे देखने की नीड हो। बाय बाय, टेक केयर।